हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी करियर। फ्रेंड्स, जैसे ही अभी आप सबको पता होगा कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आ चुका है। देखिए, जैसे मैं आपको दिखा भी दूं। फ्रेंड्स, बात यहाँ आप सबको पता हो चुका होगा कि यार अभी तक एडमिट कार्ड आ चुका होगा, पर मेरा एडमिट कार्ड नहीं है। मेरे कई दोस्तों और स्टूडेंटों ने कहा, सर आप पढ़ाते हैं, पढ़ाने के अलावा आप बताइए कि 15 दिन में हम क्या करें, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए तैयारी करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहूँगा, एक बार देख लीजिए कि 24 तारीख को पेपर है और एडमिट कार्ड 8 तारीख कल जारी हुए थे। फ्रेंड्स, बात ये होती कि आप तैयारी क्या क्या की जाए। तो फ्रेंड देखिए, पेपर एडमिट कार्ड आने के बाद सबकी हवा टाइट है, ये तो कन्फर्म है, सबकी हवा टाइट है। अब बहुत लोग होंगे, भाई बहन होंगे, जो फ्रेंड्स होंगे कि यार इस बार पेपर ड्रॉप कर देता हूँ, यार इस बार तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, अगली बार दूंगा, इस बार छोड़ देता हूँ, अभी मेरी कम तैयारी हुई है। फ्रेंड्स, उन सबको मैं यही बात कहना चाहूँगा, उन भाई और बहनों को, कि फ्रेंड्स आप 2 साल बाद भी पेपर देने जाओगे ना इसका, तो आपको यही लगेगा कि मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं। फ्रेंड्स, ये ऐसा पेपर है कि इसकी तैयारी कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। बहुत से भाई बहन होंगे यार जिनको कहेंगे सर अभी हमारी ज्योग्राफी नहीं कंप्लीट है, हिस्ट्री नहीं कंप्लीट है, मेरा रिवीजन नहीं हुआ, मेरी पॉलिटी कंप्लीट नहीं है, अभी तो मेरा करंट अफेयर छूटा पड़ा है। फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जितना इतने सालों में आप जब से तैयारी कर रहे हो, आपने जितना पढ़ा बहुत पढ़ा फ्रेंड्स। उसके अलावा इसको आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते हो। सबका कुछ ना कुछ, हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ छूटा ही रह जाता है। वो अगर फ्रेंड्स अगर सब कुछ कंप्लीट हो जाता हर व्यक्ति का, तो फिर कट ऑफ 150 में 150 नहीं जाती। आप बताओ, इस पेपर के टेस्ट में अगर मैं आपको कहूँ कि 150 नंबर के पेपर में, अगर 150 नंबर के पेपर में अगर सबको तैयार होता तो 150 में 150 कट ऑफ ना जाती। बताओ फ्रेंड, इस पेपर में आप देखते हो कि इस पेपर में जिस व्यक्ति के 100 नंबर भी आ जाते हैं, 100 क्वेश्चन भी सही कर देना फ्रेंड्स, तो उसका नाम कन्फर्म है यार। 90 नंबर में लोगों का नाम आ जाता है, 90 नंबर में। तो आप लोग ये सोच के मत जाओ, छोड़ो और टेंशन लो कि यार मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, मेरा नाम नहीं आएगा। फ्रेंड्स, किसी को भी नहीं पता होगा। आपको अगर मैं आपको बता दूं कि 2020 में जो टॉपर रहीं, 20वीं रैंक थी एक अनअकैडमी की लड़की की, उनको पता नहीं था कि मैं टॉप कर जाऊंगी और मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। वो 2021 की तैयारी कर रही थी और जब रिजल्ट खुला तो उन्होंने देखा उनकी 20वीं रैंक थी। तो फ्रेंड्स, इस पेपर में या आप कोई भी पेपर दो, किसी को भी नहीं पता कि मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स। अब बात ये होती है कि फ्रेंड 15 दिन में हम क्या करें। सबकी देखिए फ्रेंड, सबको अब जितना आप दिन बढ़ते जाएंगे, आपकी टेंशन वैसे टाइट होती चली जाएगी और हर दिन आपको लगेगा मैं सब भूल गया हूँ, मैं सब भूल रहा हूँ। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात बताऊँ, अब आप 15 दिन कुछ मत पढ़िएगा, मतलब कि पढ़िए, आप नया मत पढ़िएगा कि अब मैं कुछ नई बुक उठा लूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने नया टॉपिक कुछ भी पढ़ लिया ना, तो आपने जितनी सालों भर में मेहनत की है वो सब निपट जाएगी, क्योंकि आपका माइंड हवा से भी तेज़ भागेगा। अब आप जो भी पढ़ेंगे वो सब अंदर स्टोर होता जाएगा और आपने जितनी सालों मेहनत की होगी वो निकलता जाएगा। और पेपर हॉल में आपको इतनी कन्फ्यूजन भर जाएगी कि आप बी का सी और आपका लगेगा ए था और आंसर आएगा बी। फ्रेंड्स, स्टेज आप जो जिनका नाम आ जाता है उसका रीज़न सिर्फ यही है कि वो शांत मन से जितना पढ़ा होता है उतना कंप्लीट रखते हैं, और वो उन्हीं लोगों का नाम नहीं आता है जो लास्ट टाइम बड़बड़ा जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है ना कि आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप मेरी बात मानिएंगे तो 15 दिन में कुछ भी लेटेस्ट नया नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो सिर्फ करंट अफेयर। अगर कुछ भी नया पढ़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ करंट अफेयर पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा है जो अपडेट होता रहता है। तो आप करंट अफेयर को अगर पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि फ्रेंड देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ 150 में आपको सिर्फ 90 क्वेश्चन सही करने हैं। आपने 90 क्वेश्चन सही कर दिए ना फ्रेंड्स, उतने में ही नाम आ जाता है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि हम 110 सही करके आएंगे, 120, अरे क्या मतलब है आपके 150 में अगर 90 में भी नाम आ रहा तो आप उतना ही बहुत है। इससे आपको गोल्ड मेडल नहीं मिल जाना है ना, इससे आपका सिलेक्शन हो जाना है। ये एक प्रीलिम्स टेस्ट है जिसको आपको क्वालिफाई करना है, जिससे आपका नाम आ जाए, अब बस उसके अलावा कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ, मेरा आप स्ट्रेटजी माने, आप कुछ भी नया मत पढ़िएगा। आपने जहाँ नया पढ़ना चालू किया आपका पुराना सब भूलता जाएगा, क्योंकि बहुत लोग इस समय हड़बड़ाहट में हैं और बहुत कुछ गलत कदम उठाएंगे मेरे भाई बहन। इसलिए मेरे बहुत स्टूडेंटों ने कहा कि सर आप बताओ कि हम 15 दिन में क्या करें। तो मैं फ्रेंड्स आपको यही सलाह दूंगा, आप नया मत पढ़िए। उन्होंने लोगों को भी मैंने मना किया है, आप लोग को भी मैं मना करूँ, क्योंकि आप इस समय हड़बड़ाए हैं। अब लगेगा 2 साल करंट अफेयर पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ, वो पढ़ लेता हूँ,
और आप इतना ज़्यादा पढ़ लेंगे कि आपका माइंड फटने लगेगा, क्योंकि आपको स्ट्रेटजी में लगेगा कि यार मैं यही पढ़ लूँ। और फ्रेंड्स वहाँ एक बार बता दूँ, वहाँ पहले का पढ़ा ही याद आता है, अब का पढ़ा कुछ नहीं याद आएगा, क्योंकि अब आप जितना पढ़ने की कोशिश करेंगे उतना ही भूलेंगे। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम में यही गलती हुई थी कि मेरा जब मैंने पेपर दिया था, मेरे पेपर निकल चुके थे फ्रेंड्स, मैं पर मेंस और फाइनल क्वालिफाई नहीं हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ, प्रीलिम्स से मुझसे यही गलती हुई थी कि मैं जब मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मैं गांव से हूँ, गांव लड़का हूँ और गांव में रहता हूँ, तैयारी की बाहर। तो फ्रेंड्स मैं वही गलती मैंने की थी, मुझे नहीं पता था। मैंने पेपर टाइम क्या किया था कि मेरा सब करंट अफेयर कवर था, मैंने लास्ट के 10 दिन में इतनी सारी करंट अफेयर पढ़ ली, इतनी करंट अफेयर पढ़ ली, 2 साल करंट अफेयर पढ़ डाला, कहीं से पॉलिटी उठाई, कहीं से ज्योग्राफी पढ़, इतना मिक्स हो गया कि मेरा माइंड की मैगी बन गई फ्रेंड्स। मुझे वहाँ कई क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने 1000 बार पढ़े थे, पर नया पढ़ने की वजह से वो मेरा मिस हो गया था। और जब मैं घर आके उनको मिलाया तो मैंने देखा कि एक आया था धान की उस समय MRP जारी हुई थी, मुझे 100 बार पढ़ा था, पर फ्रेंड्स मैंने इतनी करंट अफेयर पढ़ ली कि वहाँ इतनी कन्फ्यूजन भर गई कि मैं वहाँ कर ही नहीं पाया। बहुत सारी हिस्ट्री में मुझसे गलती हुई, पॉलिटी में हुई, और प्रीलिम्स मेरा 3 नंबर से उस साल रुक गया। प्रीलिम्स मेरा 3 नंबर से उस साल रुक गया। अगली बार फ्रेंड्स मैंने वो गलती को सुधारी और मेरा हुआ। तो मैं, क्योंकि मैंने अपनी गलती को सबक सीख ली, तो फ्रेंड्स मेरा कहना वही है कि जो मैंने गलती की थी आप वो गलती मत करिएगा, क्योंकि यही गलती आपको बाहर कर देगी। फ्रेंड्स यहाँ 1 नंबर से अभी तो लगता है कुछ नहीं, 1 नंबर, मैं आपको बात बताता हूँ, 1 नंबर से कम 1000 बच्चा ऊपर नीचे हो जाता प्रीलिम्स रिजल्ट में। इसलिए फ्रेंड्स मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगर कोई भाई बहन पेपर छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, ये सोचिए कि मेरी तैयारी नहीं हुई है, तो फ्रेंड्स मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि इस पेपर की तैयारी कभी कंप्लीट नहीं हो सकती है। आप 2 साल बाद ही पेपर देने जाओगे ना, तब भी आपको लगेगा कि और आप ये सोचो कि मेरी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं। फ्रेंड्स सब कंप्लीट है। अगर आपने 1 से 2 बार पढ़ लिया है तो बहुत है, वो इतना बहुत है। यहाँ कोई माई का लाल नहीं जिसको वो 1 लाख में एक ही होता है जो गॉड गिफ्टेड कि उसने पढ़ा और उसको सब तैयार होता है। फ्रेंड्स सबका यही होता है, मैं बता। इसलिए अगर आप बस एक चीज़ दिमाग में रख लोगे कि अगर इतना ही सबको आता तो 6 लाख बच्चों में 90 नंबर में नाम नहीं आ जाता बच्चों का फ्रेंड्स। और अगर कोई जनरल की कट ऑफ 90 रहती है और OBC की भी 90 रहती है, पर बात अगर ST और महिलाओं करें तो उनकी कट ऑफ तो और कम रहती है। तो फ्रेंड्स मेरी बात मानिएगा यार, जो मैंने गलती की थी उस साल मेरा प्रीलिम्स रुका था, मेरा स्टूडेंट या मेरा कोई भी भाई प्लीज़ ऐसी गलती मत करना यार, मैं आपको यही। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट मेरी बहुत हाथ जोड़ के, आप कोई भी न्यू टॉपिक या न्यू सब्जेक्ट या न्यू बुक नहीं उठा के पढ़िएगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ 15 दिन में उतना ही आपके दिमाग में रह जाएगा, पुराना सब सटक जाएगा। और कोशिश ये करिए करंट अफेयर की जो आप पढ़ रहे हो उतना पढ़िएगा। दृष्टि की जो आती है घटना चक्र की, वो पढ़ लो आप। ये घटना चक्र मैगजीन आई है, उसे पढ़ लो आप। इसके अलावा कोशिश करिए कुछ नहीं। फ्रेंड्स आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे 150 में सिर्फ 100 क्वेश्चन पूरी तरह सही करने आने हैं। अगर मान लो आपने होशियारी में 140 भी कर दिए और आपके 40-50 क्वेश्चन वहाँ गलत भी हो गए, तो आपका क्या मतलब रह जाएगा? कोई मतलब नहीं रह जाएगा पेपर देने का, आप तो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए ना। तो फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर लोग कहने लगते हैं। फ्रेंड्स पर मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप प्लीज़ कोशिश यही करिएगा कि आप जितना, और कोई भी डरेगा नहीं मेरा स्टूडेंट, सब पेपर दे के आएंगे। और जो छोड़ने के लिए कह रहे हैं वो छोड़ेंगे नहीं पेपर को। जो भी भाई बहन है, कुछ नहीं होता फ्रेंड, प्रेशर सबको है। और दिन बढ़ते दिन, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, हर दिन आपको लगे सब भूल गया, सब भूल गया हूँ मैं, सब भूल गया हूँ। इसलिए आपको प्लीज़ कोशिश यही करनी है कि आप पेपर दे के आइएगा, और ट्रस्ट में आपका नाम आएगा। अगर आपने सच्ची मेहनत इसकी मेहनत 2 साल आपने अच्छे से की होगी ना, तो इतना वादा है कि आपका नाम आएगा। और बस अगर आप गलती नहीं करेंगे, कुछ भी न्यू उठा के नहीं पढ़ेंगे, इसी साथ मैं आपको क्लास एंड करूँगा। और फ्रेंड्स अगर भाई का प्यार और सपोर्ट बना रहे तो अब कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आप सिर्फ सब्सक्राइब और शेयर करिए उन लोगों को जो ये गलती करने जा रहे हैं, उनको भी तो पता चले नहीं ये गलती नहीं करनी है। आप लोग के प्यार और सपोर्ट्स, अगर आपको ऐसे ही अपडेट देता रहूँ और अच्छी अच्छी बातें बताता रहूँ, तो आपका सिर्फ सपोर्ट और प्यार चाहिए। अगर क्लास अच्छी लगे, बात बताना सही लगा, जैसे अन्य स्टूडेंटों ने मुझसे कहा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं इसी के साथ क्लास ख़त्म करूँगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच।